पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की, गुरु पिता मात पिता की। बोलो दादा गुरु जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, मंगलवार के दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, धूप में खड़े पागलों की, छत पे टंगे पगलन की, अन्नपूर्णा में भंडारा पाने वालों की, लाइन में लगे नंबर नहीं आवा उनकी भी, अंदर हॉल में बैठे पर्चा लिए पगलन की। नमः पार्वती पते। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। भाई इन लोगों को आगे मत आने दो, अभी वहीं बैठा रहो, इससे इन लोगों को सुविधा होती है जो बैठे। साधु जी, ओ साधु जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? ठीक हो? हम भी ठीक ही हैं। कल होली नहीं भई है, होरा हुआ है। साधु जी, होला का हुड़दंगा ऐसा हुआ कि कम से कम 250 ग्राम तो हम गुलाल खा गए। कलरफुल गुलाल, थोड़ी लाल भी, थोड़ी हरी भी, थोड़ी पीली भी, एक भी नहीं बची जो ना खाई हो। आज जब नहा रहे थे तो अपने आप निकल रही थी। हम भी इतने बड़े वाले बदमाश की कहाँ जा रही बिन्नू, अब रहो शरीर में। तो अच्छा 250 ग्राम तो खा गए, 2-2.5 केजी शरीर में और सिर में लगा गए। तो कल तो जो है बागेश्वर धाम पे होली नहीं हो रहा हुआ। है जो कल आए नहीं थे उन्हें क्या पता, अब जो नहीं आए थे उनका क्या हलवा। कुछ लोग तो आज ही प्रकट भय, लेकिन जो आए थे उन्हें पता है? तो आज के दरबार में जरा भाई माइक तेज कर दो, इस तरफ का बॉक्स भी लगवा दो, ब्रजेश को बुलवाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में हम प्रारंभ करते हैं। धूप बहुत तेज है। दर्शन हो गए बालाजी के? अच्छे से हो गए? चलो ठीक है, प्रसाद और पा लियो। अब तो बहुत ज्यादा। अच्छा पा लिया तो हमें नहीं पाने दोगे क्या? तुमने पा लिया, जो रहेगा उन्हें भी तो पा लेने दो यार। अपना काम बनता भाड़ में जाए, ऐसा बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? जय हो। सबको पाने दो, कोई भी भूखा ना रहे। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती धन्य है। यहाँ के सभी संत जन धन्य हैं। जहाँ स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भय, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर आज लाखों लोगों का सहारा बागेश्वर बालाजी बने। उन्होंने सबकी खाली झोली को भरा। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान तो प्राप्त होता ही है। ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ जन कल्याण ही नहीं, दुनिया का कोई भी बिछड़ा पिछड़ा, चाहे भूत हो, प्रीत हो, चाहे बाधा हो, चाहे संकट हो, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। आज की पेशी करने वालों को भी आशीर्वाद है कि जाओ तुम्हारी भी खाली झोली भर जाए। जाओ तुम्हारी भी झोली भर जाए, तुम्हारी भी जय जय हो जावे। जो
बाधा संकट तुम्हारे घर पे मचो है, जाओ यहीं बालाजी के चरणों में बंध जावे। धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर तो बागेश्वर बालाजी की ही महिमा है। जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में या 2 महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार को आना प्रारंभ कर देता है, यहाँ का ऐसा नियम है। कलयुग के राजा हैं बालाजी, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन यहाँ संतों के प्रभाव से बागेश्वर बालाजी के रूप में है। जो भी साधक नियम का पालन करता है, परहेज करता है, कैसा भी उपद्रव हो, कैसी भी बाधा हो, उनकी खाली झोली को बागेश्वर बालाजी भर देते हैं। रोता हुआ हंसता जाता है। ऐसी महिमा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती की है। हम आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मंगलवार का पुरानी पेशी का दरबार है। अंदर हॉल में पागल ही पागल बैठे हैं सुबह से, उनके पर्चा चढ़ने, पर्चा चढ़ा करके हमको जो है महाराष्ट्र की तरफ जाना है। 4 दिन 5 दिन की कथा है मोहाड़ी में, और अगला मंगल कब है? 2 तारीख को। हम 2 तारीख को आ जाएंगे। पेशी करवा देंगे और फिर कथा करने चले जाएंगे लखनऊ में। वहां से कथा करके 10 तारीख को आएंगे और 11 तारीख से दिव्य दरबार लगाएंगे। अब हमने नियम बना लिया, कम से कम 15 दिन का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पे लगाया जाएगा। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, पर क्या बताएं, सब कुछ देखना पड़ता। अब अकेले राम है, अब हम ही तो दरबार लगाएं, हम ही कथा करें, अन्नपूर्णा की व्यवस्था भी देखनी, बेटियों का विवाह भी देखना। कथा ना करो तो दक्षिणा कहाँ मिले? हलुआ। और दक्षिणा नहीं जेब में नहीं कुछ तो कोई नहीं पूछता है। भंडारा कहाँ से चले, बेटियों का विवाह कहाँ से हो? सुभाड़ में गो, हम भी इतने बदमाश हैं। माँ भैया कथा करने से अगर अन्नपूर्णा चल रहा है तो हम जाएंगे करने के लिए। तो अन्नपूर्णा की व्यवस्था बनाने के लिए हमें कथा करनी पड़ती है। हमारा तो मन नहीं करता कि यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि हम तो दिन रात इनके ही चरणों में रहना चाहते। हम तो कल इनसे प्रार्थना भी कर रहे थे होली का हुड़दंगा देख के कि बाबा जिंदा ये जीवन तो अपने चरणों में दिया ही है, लेकिन जब कभी प्राण निकले तो तुम्हारे चरणों में निकले, फिर से जन्म मिले तो यही मिले। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की बिगड़ी बनाई। हम जब सुनते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। हमारे प्रियजनों, आत्मीयजनों, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए, ना हम तुम्हारा पर्चा बनाने आए, हम तो तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ने आए। और हनुमान जी से जोड़ने का कारण सिर्फ इतना है कि जो तुम्हारे घर में उपद्रव मचे, जो परिवार के लोग तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम्हारी आंखों में आंसू है, जो तुम जगह जगह धक्के खा रहे हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें जगह जगह हमारे जैसे धक्के खाने पड़े। जो हमने पाया, जो हमने खोजा, जो हमने जाना, जो हमने प्राप्त किया, जो हमने समझा, हम चाहते हैं वो तुम भी पाओ। हम चाहते हैं वो तुम भी समझो। हम चाहते हैं कि तुम भी उनके हो जाओ। हम चाहते हैं वो भी तुम्हारे हो जाएं बालाजी, ताकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी
बालाजी की रहे और तुम्हारी जय जय होती रहे। और हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहते। हाँ, एक बात जरूर है, तुम्हारी एक शिकायत है हमसे, मिलते नहीं हो। इतनी छोटी शिकायत पर है बड़ी। हाँ, हम जाने ही थे माता, तो ये अकेले में मिल जाए तो मताई थे बहुत गाड़ी बखे। हम जाने ही थे। एक ही शिकायत है, मिलते नहीं है। पर आप ये विचार करो, क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि हम ना मिले? मिलते तो हैं, पर तुमसे नहीं मिल पाए, पर बाकी तो मिला ही रहे। और मिल मरीजनी से रहे। जैसे आए तुरंत हमें पता लगा एक एम्बुलेंस है। अब बताओ, एम्बुलेंस को तुम टाइम नहीं दे रहे तो कहूँ टप्प ना उड़ जाए, सिलेंडर बंद हो जाए, टप्प उड़ जाए तो लोग बेइज्जती। अगर वहाँ टाइम दे रहे तो यहाँ लेट हो रहा है। हम मिलते तो हैं, सबको मिलते हैं, किसी को निराश नहीं करते। पर हमारे सामने एक दुविधा है, पूछो क्या? ये है, कुछ लोग 3-3 साल से आ रहे, 2-2 साल से आ रहे। अगर उन्हें नहीं मिलेंगे तो उनकी आशा चली जाएगी। उन्हें हमसे कोई बुराई नहीं है, वो हमारे अप्रशंसक नहीं बनते, लेकिन उनको ये लगने लगता है कि गुरुजी हमें और कुछ नहीं, बस एक बार तुम हाथ ही रख दो। उनके मन में ये रहता है। तो अगर उन्हें एक बार भी नहीं मिल रहे, भभूति तक नहीं दे रहे, उन्हें लगेगा कि हम कितने अभागी हैं, या हनुमान जी हमसे नाराज हैं कि बताओ हम 2.5 साल से उनके चरणन में पड़े हो, हमें भभूति तक नसीब नहीं हो रही। इसीलिए हम पहले कोशिश उनको करते हैं जो कई दिनों से आ रहे, फिर जो अति गंभीर है, तो कुछ महात्मा आ जाते। पर हमारा वचन है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। लेकिन आप सब हमारी आत्मा हो, आप सब हमारे प्रियजन हो, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो। पागलों, आप चिंता ना करो, नियम को पालन भर करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, और तुम गिनती में मत पढ़ो, बालाजी की विनती में पढ़ो। हम इतना कह सकते हनुमान जी बालाजी के सामने बैठकर कि तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना। बालाजी के घर देर तो है, क्या गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो पागल, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए उनके चरण पकड़ो। नियम लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी का है। कोई बीमार अति है, नहीं भी हम तक बात पहुंच पाई तो सुनो, नारियल बांधो, 21 परिक्रमा लगा लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, और महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। एक कटोरी में गंगा जल लेकर दाहिने हाथ में कटोरी रखकर एक चौपाई बोलो, बड़ी पावरफुल। ना से रोग सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बलवीरा, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। 108 बार बोलकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो, भले ही हम ना मिल पाए, जाओ आराम लग जाए। ऊपरी बाधा वालों को अभी एक और बड़ी बात हो गई, शनिवार को दरबार लगाते हैं। अब उस दिन गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो शनिवार को प्रेत रोगियों के पर्चा भी बनाए जाने लगे। उनको अब अलग से दरबार में बैठने की आवश्यकता, ऐसी कृपा गुरुजी ने कर दी। ये बड़ी उनकी महिमा है चरणों की। एक ये अगली बात, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा, तुम बड़े आदमी हो हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। अपनो मकान फ्लैट बंगला सोनो चांदी बैंक की एफडी लोग आई लड़का छोड़ के
करे हो घर में एक करे बाहर में गो अभी 155 बेटियों को विवाह करे, अगली साल 251 को करने जाता, दक्षिणा आ जाए 500 को कर दे। लेकिन हमसे मिलवे के नाम पर ठलुआ नहाना दो। हाँ तो तुम कहीं बर्बाद कर दो। ठीक, बालाजी के चरण पकड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अरे रुक तो जा, मत आई पूरी बात कर लेंगे, नहीं तो हम कूद और जे भी। हाँ आप एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? कहो चश्मा वाले भैया, एक का चाहिए या प्रत्येक का? तो कौन कौन प्रत्येक का चाहता? हाथ उठा लो, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मानोगे? बोला पक्का? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक मूर्ख हैं, पापी आदमी है। अरे अंतर्यामी हमारा ये है ना दिन का ठिकाना ना रात का ठिकाना। इसलिए हमारी हलवा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आपको पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, ऐसे बालाजी के चक्कर में पढ़ना। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो माध्यम है, साधन है। साध तो बालाजी ही है और इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इसलिए इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसी चक्कर में भारत में अंधविश्वास फैला हुआ है, तुम्हें पकड़ना ही है। तो जिनके बल पर भारत में और पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका हमने फहराया, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना चाहिए। दूसरी शर्त सुनो, दूसरी शर्त ये है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। ठीक है? तो जाओ, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो बालाजी के चरणों में पुकार जय है, हम तुम्हें बुला ले कि भैया आ जाओ, तुम्हारी जय जय हो गई है। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाना, अगर भटकना ना हो तो जा करके कह देना आज से तुम हमारे। बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप और पेशी करो। इतने में ही भले ही पर्चा ना बने, तुम्हारी जय जय सो हो ही जय। और हम जब भी रहते हैं तब आ जाना, अर्जी भी लग जाएगी, तो सबकी सुनते हैं। 4-4 घंटे का दरबार लगता है। 11 तारीख से 15 तारीख तक लगना, फिर हम लगाएंगे अप्रैल में। अरे पता है अप्रैल में 23 तारीख को बालाजी का प्रकटोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव है। उसमें भी हम 4-5 दिन रहेंगे। संतों का मेला तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें भी दिव्य दरबार लगाएंगे। तुम इतने बदमाश हो, हम तुम्हारी आंखें पढ़ लेते हैं। तुम्हें चाहिए तो परिचय, आओ आओ, खुलवानी तो तुम्हें चिट्ठी है। क्या बताइए, तुम्हें नहीं सुधरने है, पूरी दुनिया सुधर गई। खैर हमें भी नहीं सुधरना है, हम भी परिचय। अब तो गुरु ही किसके हैं तुम्हारे? जितना चेला बदमाश, गुरु महाबदमाश है। हमने एक जगह कह दिया, हम कहीं चेले तुम बहुत बदमाश हो। बोले हम गुरु भी तो तुम ही हो हमारे। हम की कहना क्या चाह रहे? बोले अगर हम 1 नंबर ही तो फिर हमारा गुरु 100 नंबर ही। अब वो नहीं बताएंगे कि वो तुम ही थे। बोलो सीताराम, हर हर महादेव, बोलो बालाजी की। नारियल फूटे 6। हम ऐसी बातें बोल देते हैं, बुरा ना माना करो। हम साफ साफ कह देते, भंडारा मिलना रुकना सब नीचे निःशुल्क है, ऊपर निःशुल्क नहीं है। जो और सुन लो, क्योंकि वहाँ किसी उसने होटल वाले ने रुपया लगा दिए। वो कह रहा हो तो नीचे तुम्हारा दरबार लगेगा, ऊपर का हमें दे दो। हमने सोचा कि हमें क्या फ़ायदा। बोले हम तुम्हें 2-4 रूम फ्री दे देंगे। अपन तो स्वार्थी आदमी, हम की बना ले भाड़ में जा। लेकिन हमने उसे लिखा पढ़ी नहीं दी, हमने लिखा पढ़ी नहीं, बना ले। तो है बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा है, सेवा रूप में ही रखे हुए हैं, लेकिन अच्छा आदमी है। बाकी नीचे हॉल में
वहाँ पंडाल में टीन सेट के नीचे, ये दरबार हॉल में जहाँ कूलर लगे हुए हैं, सब जगह आपको रुकना फ्री है। भंडारा पाना भी फ्री है, दरबार भी फ्री है। अब बालाजी के प्राण लोगे क्या? अच्छा जी बताओ, जो तुम ईंटन पे चढ़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने मन से? नहीं आ रही हो तो हमें दिखाई रहा। इतना ही तुम शर्मीले होते भाई साहब तो ऊपर बैठ करके तुम खीसा निकालते हैं। अरे हम तो आनंद ले रहे। हाँ बेटा खुश रहो। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर हम पेशी चढ़ाएंगे और इसके बाद में हम फिर यात्रा के लिए निकलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना। पेशी कौन कौन कर रहा है जरा हाथ उठाओ। पक्का 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 पक्का। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता? सही में? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जीवन भर के लिए कौन कौन जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का। जाओ, आज से जो है तुम्हारे उपद्रव तुम्हारे नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी के हैं, तुम्हारी जय जय हो जावे। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, हम तो जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वह तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो हाँ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, चमीठा वाले बाबा की, हारे के सहारे बागेश्वर हनुमान जी की, दुखियों के दाता की, हर 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 हर। माता जी तुम्हारी डमरू बहुत तेज बजा, कहाँ से खरीदी, कहाँ से ली? यही मेला से? कहाँ की आओ? नहीं है वहाँ पे जगह है? अच्छा खुशी राम फंस गया तो साधु जी। हाँ बेटा, हाँ जी, पेड़ा बना के घर से ले आई। अच्छा बिटिया ले लियो भैया जो प्रसाद। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, मंगलवार के दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, हर हर। सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, तुम्हारे घर में जय जय हो जावे। देखो हम दिन ना रात तो लगे हैं सेवा में, अब हम क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, अरे देखो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन हम फिर भी लगातार प्रयत्न है, कोई निराश ना जाए। पर कोई अगर निराश जाए तो हम एक बात बोले, हम तुम्हारा पीछा सो नहीं छोड़ेंगे। इस भारत में जब तक हम घर घर राम नाम की क्रांति नहीं फैला देंगे,
तब तक ना तो हम चुप बैठेंगे, ना शांत बैठेंगे, ना तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले तक भारत में हिंदू हूं ऐसा कहने से लोग डरते थे, उनको डर लगता था कि कोई गला ना काट दे। लेकिन हमने भारत के लोगों को कहा डरना नहीं है, संगठन में ही शक्ति है। कुछ दिन पहले तक भोले भाले हिंदू चादर चढ़ाने जाते थे, हलीउल्लाह वालों लो जाते थे। अब उनकी ठटरी बढ़ गई, चादर की बिक्रियां बंद हो गई, हलीउल्लाह वालों की हरकतें बंद हो गई और भारत में ठटरी और गठरी दोनों बंधने लगी है। उन्हें हमसे टेंशन हो गई, लगातार धमकी दे बाबा को निपटा देंगे। अभी फिर से कुछ दिन पहले धमकी मिली, बोले निपटा देंगे। हम कहीं उसके पहले हम ही तुमको न कटा, हम तुम्हें भारत में ही नहीं रहने देंगे, हमारा हलवा कर लोगे तुम। हम तो हनुमान जी हैं। नहीं नहीं, हम हनुमान जी के दास हैं, हमारे हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी के चेला हैं, हम हनुमान जी के चाकर हैं। लेकिन हाँ, भारत के लोगों तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र भी देंगे। और भारत के लोगों तुम चिंता मत करो, इस भारत में अब बहुत चल गया उपद्रव, अब हम नहीं चलने देंगे। तांत्रिक ओझा गुनिया तंत्र मंत्र अब हम नहीं चलने देंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आती, बुरा ना मानना, हम बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं। ईश्वर एक है यह बताने के लिए भी अनेक ईश्वर पैदा हो गए। देखो तो तुम भारत में ईश्वर एक है ये बताने के लिए भी अनेक ईश्वर पैदा हो गए। और इतने दरबार हैं भारत में, लेकिन भूत अभी भी है। हमें समझ में नहीं आता कि दरबार भूत छोड़ाता है कि पकड़ाता है, हमें ये समझ में आज तक नहीं आया। इतने दरबार हैं भारत में, है कि नहीं? लेकिन भूत जो कि तो जहां जाओ वहां खेल रहे। लेकिन अब चिंता मत करो, हम तुम्हारे मन का भूत भी भगाएंगे और तन का भूत भी भगाएंगे। मन में भी हनुमान जगाएंगे और तुम्हारे तन में भी हनुमान को जगवाएंगे।